नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.6 का बेसिक्स, जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बट छोटी एक्सरसाइज। बहुत सारे क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं, एक ही लेक्चर में खत्म करने की ट्राई करेंगे, तो इसलिए फॉर्मूला याद रख लेना। ये रहा इंटीग्रेशन। अगर मान लो ऐसा इंटीग्रेशन हो u इंटू वी डी एक्स वाला, तो इसका इंटीग्रेशन ऐसा होता है u एज इट इज, एफ एक्स एज इट इज, v का इंटीग्रेशन माइनस d by dx of u का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ v, या इसको ऐसे लिख लेना u डैश इंटीग्रेशन ऑफ v होल का इंटीग्रेशन। ये है फॉर्मूला। तो आपके दिमाग में सबसे पहले तो इस फॉर्मूला को फिट करना है। u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन, जिसको एज इट इज छोड़ा उसका डिफरेंशिएशन, वापस v का इंटीग्रेशन और होल इंटीग्रेशन। तो आप बोलो सर v को पहले क्यों नहीं लिया? तो उसमें रूल होता है, उस रूल का नाम है LIATE रूल। सबसे पहला प्रेफरेंस लॉगरिथमिक फंक्शंस को मिलता है, लॉग फंक्शंस को। दूसरा मिलता है इनवर्स फंक्शंस को, इनवर्स मतलब टेन इनवर्स और ये सब। A फॉर अलजेब्रा, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और E मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मतलब अगर मान लो ऐसा एक क्वेश्चन हो x इंटू लॉग एक्स डी एक्स, तो आप u किसको कंसीडर करोगे? तो log पहले आता है या x अलजेब्रा? तो इसको आप u मानोगे और इसको v मानोगे। समझ में आया? ये रूल याद रखो, LIATE रूल। जैसे जैसे आगे क्वेश्चंस के लिए बढ़ते जाएंगे आपको और क्लियर होता जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से। ओके, अब पहला क्वेश्चन देखो, ये रहा x cos x है। तो पहला प्रेफरेंस किसको मिलेगा बेटा? पहला प्रेफरेंस किसको मिलेगा बेटा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। अब आपको सॉल्व करना है। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x cos x dx। अब हम किसको u मानेंगे और किसको v मानेंगे? पहली पहली बार कर रहे हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। LIA इसको u मानोगे और उसको v, क्योंकि x मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन और cos x मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो पहला प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा बेटा? x cos x। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x cos x dx है। तो इसका इंटीग्रेशन करते जाओ, तो u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v होल इंटीग्रेशन। I इज इक्वल x एज इट इज cos का sin x, ठीक है, प्लस sin x इंटीग्रेशन है, माइनस d बाई डी एक्स ऑफ x क्या होगा? 1 cos का sin x dx। ठीक है, अब sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos x, तो आगे माइनस था तो वो क्या हो जाएगा? प्लस cos x प्लस c। हो गया खत्म, दी एंड। तो आप बोलो सर उल्टा क्यों नहीं किया? करो उल्टा, पागल हो जाओगे। क्योंकि अगर आपने cos x यहाँ पे रखा और x यहाँ पे रखा इंटीग्रेशन में, तो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर होगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपने cos x रखा और यहाँ पे x रखा, तो cos x का sin x और x का वापिस x स्क्वायर, तो उसका वापिस इंटीग्रेशन करना पड़ता तो और बढ़ता जाता। प्रैक्टिकली आप पागल हो जाते, आप ट्राई करके देख लो। इसलिए टू मेक द क्वेश्चन इजी हम कौन सा रूल फॉलो करते हैं बेटा? LIATE रूल। बराबर है? समझ में आ गया बेटा सबको? तो पॉज द वीडियो और अब हम स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन log x। सर ये तो कैसे करने का? इधर तो कुछ भी नहीं है। log x को मैं 1 इंटू लॉग एक्स डी एक्स लिख सकता हूँ। तो इसमें 1 मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन x का पावर 0, तो किसके पहले u इसको मानेंगे और v इसको मानेंगे। मैं वापस बता रहा हूँ, पहली पहली बार करवा रहा हूँ इसलिए u भी लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। log x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और होल d। तो i क्या होगा? log x, 1 का इंटीग्रेशन ऑफ x, तो x इंटू log x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ log x कितना होगा? 1 बाय x और 1 का इंटीग्रेशन x dx, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? x log x माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x प्लस। समझ में आया?
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, आई इज इक्वल टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स डी एक्स। चलो किसको यू और वी मानोगे? एल आई ए मतलब एलजेब्रिक मतलब एक्स और ई मतलब एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट, तो इसको यू और इसको वी मान लो। सॉल्व करते जाओ चलो। ठीक है, एक्स एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स और होल डी एक्स। तो I इज इक्वल टू एक्स एज इट इज ई रेस टू एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा 1 और वापिस ई रेस टू एक्स डी एक्स और वापिस ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा ई रेस टू एक्स प्लस सी। कितना सिंपल है ना? सिंपल बेटा, पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। लिख लिया बेटा सबने? प्लस सी लगाना मत भूलिएगा, 0 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके अब देखो, अरे सर इतना डिफिकल्ट, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है भैया। एक्स साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब सबसे पहले इसको तो लेट करो, क्योंकि इसको इतना तो नहीं कर सकते सॉल्व, तो क्या करोगे? लेट साइन इनवर्स एक्स को टी मान लो। समझ रहे हो? तो इसमें से आपको यहाँ पे x से ही है तो ये साइन इनवर्स उधर जाएगा, तो x की जगह पे क्या लिख सकते हो? साइन टी लिख सकते हो। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टी, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो अंडर रूट 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो देखो dx बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स, तो ये हमारा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया? चलो x की जगह पे साइन टी, साइन इनवर्स x की जगह पे t और dx बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे dt। हो गया क्लियर? अब किसको u मानोगे और किसको भी? एल आई ए एल्जेब्रिक टी हुआ, तो इसको u मानोगे और इसको v मानोगे। क्लियर? तो इसको सॉल्व करते जाओ। t एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी dt, अब dt लिखना वापिस d बाई डी टी ऑफ t इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी dt। तो i इज इक्वल टू और होल dt लास्ट में, t एज इट इज साइन टी का माइनस कॉस टी माइनस d बाई डी टी ऑफ t इज t, साइन टी का माइनस कॉस टी मतलब बाहर जाएगा तो प्लस कॉस टी dt हो जाएगा। पहले इतना लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। ओके तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा माइनस टी कॉस टी और प्लस कॉस टी का क्या हो जाएगा? साइन टी और प्लस टी। आपने साइन टी किसको माना? एक्स को, तो इसमें से कॉस टी की वैल्यू क्या निकलेगी? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पता होना चाहिए, अभी 11th पढ़ के आए हो। तो हमें देखो यहाँ से t की वैल्यू क्या मिलेगी? साइन इनवर्स x इंटू कॉस टी की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन टी की वैल्यू x और प्लस ये आपका आंसर। समझे बेटा? t की वैल्यू यहाँ से हमारी क्या निकली? साइन इनवर्स x की वैल्यू साइन टी और कॉस टी की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डाल दिया, तो ये आपका फाइनल आंसर। डन? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। i इज इक्वल टू e रेस टू x साइन एक्स dx। अब बताओ किसको प्रायोरिटी दोगे, किसको u मानोगे और किसको v? एल आई ए एल्जेब्रिक t और e, तो इसको u मानोगे और इसको v मानोगे। क्लियर हुआ? तो i इज इक्वल टू, चलो तो फॉर्मूला क्या होता है? u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v, ठीक है इसको मैं नंबर 1 करके छोड़ देता हूँ, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx होल डी। ये थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन है इसलिए प्लीज ध्यान से देखिएगा, ठीक है? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? e रेस टू x एज इट इज, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे dx लिखना भूल गया, dx और ये हो गया sin x। sin x तो पढ़ा ही था, समझ पा रहे हो बेटा? मैं क्या बोलना चाहता हूँ, समझ पा रहे हो? ये dx इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन ये होगा माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ sin x क्या होगा? माइनस cos x, तो ये प्लस cos x हो गया इनटू e रेस टू x एज इट इज और dx। सर अभी भी इसको, हाँ इसको भी सॉल्व करना है वापिस। ये मेरा क्या हो जाएगा? v और ये मेरा क्या हो जाएगा? u। चलो सॉल्व करो। i इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स साइन एक्स को एज इट इज छोड़ दो प्लस, अब देखो वापिस इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें प्रायोरिटी u इसको, तो cos x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स dx माइनस d बाई डी एक्स ऑफ cos x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू dx होल dx। तो i इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स साइन x प्लस ई रेस टू एक्स का एज इट इज, तो ई रेस टू एक्स cos x प्लस माइनस माइनस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x मतलब प्लस, ये क्या हो जाएगा? sin x इंटू ई रेस टू एक्स का क्या हो जाएगा? ई रेस टू एक्स dx।
मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है भैया। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन, हाँ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। मेरी मिस्टेक, माजी मिस्टेक आले, मेरी मिस्टेक है। यहाँ पे आएगा माइनस, ये होगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस। ओके, अब डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो ये हो गया प्लस, बट उसके आगे माइनस है तो ये माइनस ही हो जाएगा। अब देखो वन क्या है, ई रेस टू एक्स साइन एक्स डी एक्स क्या है आई, तो ये साइन एक्स ई रेस टू एक्स डी एक्स क्या है आई, तो इसकी जगह मैं आई लिख सकता हूँ। ये माइनस माइनस प्लस होता है, बट cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो इसलिए माइनस रखा, तो ये वापस मुझे मिल जाएगा आई, इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू ई रेस टू साइन एक्स माइनस ई रेस टू कॉस एक्स और माइनस आई। तो इस आई को इससे लेके आऊंगा तो कितना हो जाएगा 2i, इसमें से ई रेस टू एक्स कॉमन, ये क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी ई रेस टू एक्स बाय 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और लास्ट में प्लस सी डाल दो, सी इज कांस्टेंट। सर आप बोलोगे ऊपर क्यों नहीं डाला, तो ऊपर डालते तो वापस डिवाइड बाय 2 करना पड़ता, बेजामारी होता। ठीक है, समझ में आया बेटा, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूँ। ठीक है, मान लो जैसे देखो ई रेस टू एक्स साइन एक्स है, ई रेस टू एक्स साइन एक्स, ई रेस टू एक्स साइन एक्स, उसका डायरेक्ट ये आपको है ना एंट्रेंस एग्जाम्स में एमसीक्यूज में बहुत काम आएगा। नॉर्मल क्वेश्चन में मत करना 2 या 3 मार्क्स में। तो इसका आंसर ये आ जाएगा, इसका आंसर आएगा ई रेस टू एक्स बाय 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये आया था। आप बोलो वो तो आप देख के भी बता सकते हो ये कहाँ से आया। इसका मैं आपको एक फॉर्मूला टिक करवा देता हूँ। फॉर्मूला, मान लो कभी भी आपको क्वेश्चन ई रेस टू ए एक्स साइन बी एक्स प्लस के डी एक्स ऐसे फॉर्मेट का क्वेश्चन आए, एक एग्जांपल भी दूंगा, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स प्लस के माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस के और प्लस सी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ई रेस टू 2x साइन 3x का क्वेश्चन आया, तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो ई रेस टू 2x तो एज इट इज ऊपर आएगा, a की जगह पे 2 है, कंपेयर करो, तो a की जगह 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 की जगह b की जगह 3 है तो 9। ओके, a की जगह पे क्या है वापस 2, क्या हो जाएगा साइन 3x माइनस b की जगह पे क्या आ जाएगा, b की जगह पे आ जाएगा 3 कॉस 3x और प्लस सी। तो आपका आंसर सीधा ई रेस टू 2x 13 2 साइन 3x माइनस 3 कॉस 3x प्लस सी, हो गया खत्म, है ना। तो ऐसे ही और एक ये दूसरा फॉर्मूला है ई रेस टू ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस के डी एक्स का। इसका फॉर्मूला है वापिस ई रेस टू ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्टार्टिंग तो यही रहेगा। इसका फॉर्मूला है ए कॉस बी एक्स प्लस के, क्योंकि पहले कॉस है इसलिए कॉस प्लस बी एक्स प्लस के, और बी साइन बी एक्स प्लस के और प्लस सी। ओके, ये फॉर्मूलाज हैं, याद रख लोगे काम आएगा, नहीं रखोगे तो आपकी मर्जी, मुझे कोई फॉर्मूला। हाँ, इसको दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, इसका आंसर दूसरे फॉर्मेट में भी आएगा, बट वो हम उसको डिटेल में इतना नहीं पढ़ना है, ये फाइनल आंसर है, इसको आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। ठीक है, डन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब एक और फॉर्मूला, जैसे देखो ये फॉर्मूला ई रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, मतलब ई रेस टू एक्स के साथ मल्टीप्लाई में एफ एक्स है, एफ एक्स मतलब एक फंक्शन प्लस उसका डिफरेंशिएशन भी साथ में है, तो इसका आंसर क्या आएगा पता है, ई रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस सी। ओके, ये आप उसका आंसर आएगा। जैसे देखो हमारे पास आंसर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स टेन इनवर्स एक्स भी है प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर भी है और डी एक्स है। मतलब अगर आप चेक करोगे तो ये आपका क्या है एफ एक्स है, तो ये आपका क्या है एफ डैश एक्स है, क्योंकि टेन इनवर्स का एफ डैश एक्स होता है। तो आप इसका सीधा आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन एक एक मार्क्स में आते हैं, तो आई इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, ई रेस टू एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा भी लिख सकते हो। आ गया समझ में, एग्जाम में मत लिखना, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ,
नेक्स्ट क्वेश्चन करें और ट्राई, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ओ सर ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है। तो ई रेस टू एक्स के साथ अगर साइन और कॉस के अलावा कुछ और जुड़ा हुआ हो तो आपको समझ लेना है कि उसका फॉर्मूला क्या आएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स प्लस वन का एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी। समझ लो कि भाई आपको इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। कौन से मेथड से सॉल्व करना है भैया, आपको सॉल्व करना है ई रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स। आया ना तो बोलो, या फिर आप एक काम करो, या फिर एक काम करो, तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू होल अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अब इसको सेपरेट कर दूँ, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन नीचे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस टू नीचे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और हो गया डी एक्स। आई इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ई रेस टू एक्स, ये हो गया आपका एक्स प्लस वन और ये हो गया आपका एक्स माइनस वन और नीचे हो गया एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और ये हो गया आपका टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स। ये और ये कट कर दो, आगे बढ़े बेटा। तो यहाँ पे फाइनली हमें क्या बचेगा, इतना लिख लिया, हमारे पास बचा आई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस टू बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स। और अगर आप ट्राई करोगे तो ये आपका एफ एक्स है, तो ये आपको एफ डैश एक्स मिलेगा। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन और इसका आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो एफ डैश एक्स मिलेगा टू बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। देयरफॉर आई इज इक्वल टू, क्या आएगा आंसर, ई रेस टू एक्स एफ एक्स मतलब एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी। डन 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 डन। कितनी 17 मिनट से, चलो स्टार्ट करें। एक्सरसाइज 7.6 22 क्वेश्चन है। सबसे पहला एक्स साइन एक्स, आई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। अब सीधा, हाँ अभी आंसर सीधा, अब डायरेक्ट करेंगे एक्स एज इट इज, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, पहले प्रेफरेंस एक्स को मिलेगा, माइनस एक्स एक्स का डिफरेंशिएशन वन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा डी एक्स। इसको आगे सॉल्व करो, ये माइनस एक्स कॉस एक्स और प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स और प्लस सी। सब कुछ समझ में नहीं आया तो बेटा यू v का इंटीग्रेशन प्लस u का डिफरेंशिएशन v का इंटीग्रेशन और होल इंटीग्रेशन। तो ऐसे सॉल्व करना है एग्जाम में, वो u v और बार बार लिखना नहीं है, एक एक स्टेप डाल वही, क्योंकि एक एक मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे। सीबीएसई को एमसीक्यूज कट हो चुके हैं, याद रख लेना ये बात को, और गुजरात बोर्ड को भी एमसीक्यूज होंगे तो आपको स्टेप्स बताने नहीं है। आगे बढ़े, एक्स साइन 3x, इसमें क्या फर्क पड़ता है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन 3x, इसमें ये फर्क पड़ता है कि चेन रूल लगेगा। चलो आई एज इट इज, एक्स का एज इट इज, साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x होल डिवाइड बाय 3 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 साइन 3x का माइनस कॉस 3x होल डिवाइड बाय 3 प्लस सी। तो आई इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस 3x बाय 3 और प्लस, अब देखो cos 3x का क्या होगा, sin 3x बाय 3, बट ऑलरेडी 3 तो है, तो होल डिवाइड बाय 9 प्लस 6। ठीक है, पक्का। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन, अब इसमें दो बार लगेगा, मैं आपको बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स डी एक्स। सबसे पहले प्रायोरिटी हम किसको देंगे, एलजेब्रा, और एक्सपोनेंशियल को सबसे लास्ट। एक्स स्क्वायर एज इट इज, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन, तो ई रेस टू एक्स डी एक्स। अब देखो वापस इसमें चेन रूल, ये यूवी रूल लगेगा, एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स माइनस 2 बाहर निकाल लो। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो प्रायोरिटी किसको दोगे, एक्स को, एक्स एज इट इज, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स बराबर है माइनस एक्स का इंटीग्रेशन 1 डिफरेंशिएशन 1 ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स डी एक्स। तो आई का फॉर्मूला क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स माइनस ब्रैकेट ओपन करो 2x ई रेस टू एक्स माइनस माइनस प्लस 2 ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स और प्लस सी। समझ में आया,
नहीं समझ में आया बेटा। इसको मैंने u मान लिया, इसको मैं v मान लेता हूँ। प्लीज हाँ, ये एक बार मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, अब मैं इसको नहीं समझाऊंगा। इसको मैं u मान रहा हूँ, इसको मैं v मान रहा हूँ। u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन। अब इसमें से 2 बाहर निकाल लिया, -2 पड़ा है, वापस इसको मैं क्या मानूंगा u, और इसको मैं मानूंगा v। u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन माइनस और माइनस माइनस प्लस 2 इंटू तो करना पड़ेगा e रेज़ टू x का। तो अब बेटा स्पीड। ओके, फोर्थ क्वेश्चन। आंसर I इज इक्वल टू x log x dx। चलो पहली प्रायोरिटी किसको, log को। एल आई है, सबसे पहले log से स्टार्ट होता है। log एज इट इज, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाय 2 माइनस log का डिफरेंशिएशन 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाय 2 dx। हमेशा x स्क्वायर बाय 2 को पहले लिखने का, log को हमेशा लास्ट में लिखने का। माइनस ये x और x कैंसिल हो जाएंगे। अब x बाय 2 तो 1 बाय 2 तो बाहर आ जाएगा। अब बताओ x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 प्लस c, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाय 2 log x माइनस x स्क्वायर बाय 4 प्लस c। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिख लिया बेटा सब लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, x log 2x। x log 2x dx। चलो प्रायोरिटी किसको दोगे, log 2x एज इट इज, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 माइनस log 2x का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2x इंटू चेन रूल लगाओगे तो 2 इंटू x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 dx। 2 2 कैंसिल, x कैंसिल, तो i इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2 log 2x माइनस क्या बचा आपका x बाय 2 dx। अब बताओ x स्क्वायर बाय 2 log 2x एज इट इज माइनस x का x स्क्वायर बाय 2 और 2 ऑलरेडी है, तो x स्क्वायर बाय 4 प्लस c। डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो x स्क्वायर log x, अब इसमें दो बार ये u भी रूल लगाना पड़ेगा। x स्क्वायर log x dx। चलो पहली प्रायोरिटी log x को, तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 dx। x और ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर। तो i इज इक्वल टू x क्यूब बाय 3 इंटू लॉग एक्स माइनस 1 बाय 3 बाहर निकाल लो, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा वापस x क्यूब बाय 3 प्लस सी। तो i का आंसर क्या आएगा, x क्यूब बाय 3 लॉग एक्स माइनस x क्यूब बाय 9 प्लस सी। क्लियर हो गया, पक्का, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, x साइन इनवर्स x। तो पहली प्रायोरिटी, अब देखो इनवर्स वाले पहली बार क्वेश्चन आया है, तो LIATE, आई मतलब इनवर्स, तो इनवर्स को पहली प्रायोरिटी। तो i इज इक्वल टू साइन इनवर्स x एज इट इज, x का क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 माइनस, अब सुनिएगा ध्यान से, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू x का क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 dx। समझ आया। तो देयरफॉर i इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2 पहले लिखेंगे, x स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x माइनस 1 बाय 2 को मैं बाहर निकाल देता हूँ, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब मैं ये माइनस को अंदर डाल देता हूँ ताकि मुझे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सके। मैं आपको बताता हूँ मैंने क्यों अंदर डाला, तो ये प्लस हाफ हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब मैं करूँगा +1 -1, क्या करूँगा बेटा, एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस हाफ मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर और -1 दोनों को सेपरेट कर दूंगा। ठीक है, दोनों को सेपरेट कर दूंगा, पहले इतना लिख लो फिर आगे बढ़ाता हूँ। ओके, और आप देख सकते हो देयरफॉर आई की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स तो पड़ा ही हुआ है माइनस, अब इसको चेक करो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कट होके क्या बचेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको मैं सेपरेट कर दूं dx
और माइनस माइनस, ओके एक गलती होगी, आगे हाफ है, आगे हाफ है, आगे हाफ है, सॉरी 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 सॉरी, आगे हाफ। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ये वन बाय, ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस वन बाय अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होल डी एक्स हो जाएगा। अब आपको इसका सॉल्यूशन करना आता है, इसका सॉल्यूशन करना नहीं आता है, जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे, तो उसके बाद आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इतना ही रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स tan इनवर्स एक्स, आई इज इक्वल टू एक्स tan इनवर्स एक्स डी एक्स। पहली प्रायोरिटी किसको दोगे, tan इनवर्स को, tan इनवर्स एक्स एज इट इज एक्स स्क्वायर बाय टू, फिर किसकी साइन आएगी, माइनस tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाय टू डी एक्स। इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है भैया, तो ये एक्स स्क्वायर बाय टू आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स माइनस वन बाय टू को बाहर निकाल देता हूँ। ओके, तो ये क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको मैं क्या करूंगा पता है, प्लस वन माइनस वन करूंगा, जैसे मैंने आगे किया था ना ऐसे, माइनस हाफ, यह क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन सेपरेट कर दे रहा हूँ डी एक्स। ये तो कट होके वन हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय टू tan इनवर्स एक्स माइनस, ये कट होके कितना हो जाएगा, ब्रैकेट में ही रख रहा हूँ, ये हो जाएगा एक्स और माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन का आंसर होता है tan इनवर्स एक्स और प्लस सी, और चाहे तो ब्रैकेट ओपन कर सकते हो, माइनस एक्स बाय टू और माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स एक्स बाय टू। इजी बेटा, आगे बढ़े, नेक्स्ट नाइन्थ, ये भी वैसा ही है सेवंथ जैसा, सेम एज सेवन, और उसको फिर सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज का यूज करना पड़ेगा, तो प्लीज ट्राई करिएगा और छोड़ देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, 10। ओके, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, अटक जाओगे यहीं पे। तो जैसे साइन इनवर्स एक्स को होल स्क्वायर, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले एक ही चीज करनी है कि लॉग भी आता है, साइन इनवर्स भी आता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास एक ही चीज होती है कि भाई आप उसको वन से कंपेयर करो, वन इंटू कर सकते हो, आप उसको आराम से वन इंटू कर सकते हो। ठीक है, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो बेटा, वन इंटू करके कॉस इनवर्स करके आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया ना, आई इज इक्वल टू, कैसे सॉल्व करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू वन डी एक्स। अब इसको प्रायोरिटी किसको दोगे आप, ऑब्वियसली बात है साइन इनवर्स एक्स को ही प्रायोरिटी दोगे, तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स होल डी एक्स। तो आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस, इसको डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, टू साइन इनवर्स एक्स और अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और वन का क्या होगा, एक्स डी एक्स। और पता है हमने इसको सॉल्व किया, इसको मैं एक्स एज इट इज लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, बेटा ये पता चला, साइन इनवर्स एक्स टू आगे आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स और उसका चेंज रूट वन का एक्स, इसको मैं आई वन मान लेता हूँ। सो लेट आई वन इज इक्वल टू इस पूरे को टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। क्या करेंगे, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, और वो हमने सॉल्व किया था आगे, कहाँ पे सॉल्व किया था, कहाँ पे सॉल्व किया था, कुछ याद आ रहा है, एक्सरसाइज में किया था ना कहीं पर, हाँ ये साइन इनवर्स वाला नहीं किया था हमने यार, एक तो किया था मुझे क्यों,
4 log x 6x log 2x 6x स्क्वायर, शायद एग्जांपल में हमने किया था, एग्जांपल 21। हाँ ये रहा, देखो मैं वही सोचू कहाँ पे गया, ये रहा। उसका आंसर क्या है, माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। तो वहां पे 2 जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसको आप ऐसे सॉल्व करोगे तो देयरफॉर आई का आंसर फाइनली मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर आई इज इक्वल टू, हमारा ये तो पड़ा ही रहेगा एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि ये 2 भी मैं बाहर ही निकाल लेता हूँ। इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर आता है माइनस, हमने आगे सॉल्व किया था, कहाँ गया, ये साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसके यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस सी, और इसको आप ओपन कर सकते हो। डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऐसा ही है, क्या करोगे, क्या करोगे, ये एग्जाम्पल जैसा ही है, एग्जाम्पल 20 जैसा, तो बेटा आप खुद से ट्राई करिएगा, अब मैं बार बार नहीं कराऊंगा, एग्जाम्पल 20 जैसा। नेक्स्ट एक्स एक्स स्क्वायर एक्स, एक्स सेक स्क्वायर एक्स बहुत सिंपल है, किसको पहले प्रायोरिटी दोगे आप, एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, आई एल आई ए एलजेब्रा को पहले प्रायोरिटी दोगे तो आई एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और होल डी एक्स। सो आई इज इक्वल टू एक्स सेक स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, किसका इंटीग्रेशन होता है वो tan x का, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 तो x, और वापिस ये किसका होगा tan x का और dx, और tan x का आपको पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, log मोड sec x प्लस सी। अगर cos x के फॉर्मेट में लिखना है तो आगे माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और i इज इक्वल टू एक्स tan x प्लस log मोड cos x प्लस सी। सिंपल, आगे बढ़े, पक्का, ठीक। 13%, 10, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। तो जब कभी भी मैंने आपको बताया था ना tan इनवर्स या log अकेले आते हैं तो इसको हम क्या मान लेंगे, 1 इंटू tan इनवर्स मान लेंगे। 1 मतलब अलजेब्रा, तो पहली प्रायोरिटी किसको, tan इनवर्स को। तो tan इनवर्स 1 का इंटीग्रेशन x माइनस tan इनवर्स मतलब 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस सी। तो इसको मैं x इंटू tan इनवर्स x लिख सकता हूँ। अब 2 से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पे डी एक्स आएगा, प्लस सी नहीं आएगा, डी एक्स आएगा, ठीक है, इसको भूल जाना। तो देखो नीचे वाले का इंटीग्रेशन ऊपर वाला है, तो सॉरी नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला है, तो इसको हम सीधा यही लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x tan इनवर्स x माइनस हाफ log मोड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। आगे आंसर सिंपल, बस ऐसे ही क्वेश्चन है बेटा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, x log x का होल स्क्वायर, इसमें 2 बार करना पड़ेगा। आंसर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x log x का होल स्क्वायर dx। तो i इज इक्वल, पहली प्रायोरिटी किसको मिलेगी, log x का होल स्क्वायर, तो x का क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 माइनस log x का होल स्क्वायर मतलब 2 log x, और फिर आप चेन रूल लगाओगे तो 1 बाय x, और वापिस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 dx, x और x कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, मतलब i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 log x का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा बेटा, यहाँ पे बचा आपका x log x dx, वापिस इसमें चेन रूल, तो चेन रूल आपको पता है पहली प्रायोरिटी किसको मिलेगी, पहली प्रायोरिटी मिलेगी log को, log x, x का क्या आएगा x स्क्वायर बाय 2 माइनस log x का 1 बाय x, वापिस x का x स्क्वायर बाय 2 dx, i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, i इज इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 log x का होल स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करो, x स्क्वायर बाय 2 log x, ओके। अब देखो ये x और x कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, x का x स्क्वायर बाय 2 बट 2 ऑलरेडी है, सो x स्क्वायर बाय 4 और प्लस, ठीक है। आगे बढ़े बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, x स्क्वायर प्लस 1 log x, मैं ये आप पे छोड़ रहा हूँ, क्यों पता है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, तो देखो x स्क्वायर log x प्लस log x dx, मतलब इनको सेपरेट कर दो,
एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स प्लस लॉग एक्स डी एक्स। इसको आप मान लो I1 और इसको मान लो I2, सेपरेटली सॉल्व करो और फिर 1 में पुट कर दो। इसको अलग से सॉल्व करो, इसको अलग से सॉल्व। लॉग एक्स को कैसे सॉल्व करते हैं पता है ना बेटा? लॉग एक्स को 1 इंटू लॉग एक्स से सॉल्व करते हैं। इसको हम मानेंगे u और इसको हम मानेंगे v। कर सकते हो बेटा? पक्का? आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, e रेज़ टू एक्स sin x प्लस cos x। अब e रेज़ टू एक्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? I इज इक्वल टू e रेज़ टू एक्स sin x प्लस cos x dx। आपका fx क्या है? sin x है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए? cos x। तो ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है। इसका आंसर क्या आएगा? e रेज़ टू एक्स fx। fx क्या है? sin x प्लस c। खत्म। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ऐसा ही है। I इज इक्वल टू x इंटू ई रेज़ टू एक्स और 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना। इसको मैं ई रेज़ टू एक्स को बाहर फेंक देता हूँ। यहाँ पे मैं +1 कर रहा हूँ और नीचे भी x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और -1 कर रहा हूँ और नीचे भी x प्लस 1 का होल स्क्वायर। दो स्टेप एक साथ किया, +1 -1 करके सेपरेट कर दिया। अब देखो ये कट हो गया, तो I इज इक्वल टू ई रेज़ टू एक्स 1 बाय एक्स। उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1 बाय एक्स स्क्वायर होता है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ई रेज़ टू एक्स 1 बाय एक्स प्लस 1 प्लस -1 बाय एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर डी एक्स। मतलब ये आपका एफ एक्स 1 बाय एक्स, उसका डिफरेंशिएशन -1 बाय एक्स स्क्वायर। तो देयरफॉर आई आपका क्या हो जाएगा? ई रेज़ टू एक्स 1 बाय एक्स प्लस 1 और प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ ये भी बढ़िया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये तो एग्जाम में बहुत बार आता है। आई इज इक्वल टू ई रेज़ टू एक्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब इसको सॉल्व करने का है ना, एक ही तरीका है। इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा बेटा। ई रेज़ टू एक्स को एज इट इज रख रहा हूँ, 1 की जगह पे मैं लिखूंगा साइन कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और साइन एक्स की जगह पे 2 कॉस एक्स बाय 2 साइन एक्स बाय 2। ओके, और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पे सबको पता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 और ये डी एक्स। ऊपर वाला किसका फॉर्मूला बन रहा है? ऊपर वाला फॉर्मूला बन रहा है कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बना है आपके पास? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है, इंटीग्रेशन तो चलता ही आ रहा है डी एक्स। अब इसमें से मैं 1/2 को बाहर निकाल दे रहा हूँ। ओके, 1/2 को बाहर निकाल दे रहा हूँ। तो 1/2 को बाहर निकालूंगा तो अंदर क्या बचेगा? ई रेज़ टू एक्स। ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 अपॉन cos x बाय 2 का होल स्क्वायर dx, क्योंकि दोनों का स्क्वायर था तो होल दे दिया। अब देखो cos x बाय 2 और cos x बाय 2 कट हो जाएंगे, 1 प्लस sin x बाय 2 cos x बाय 2 हो जाएगा tan x बाय 2। तो देयरफॉर I इज इक्वल टू हाफ e रेज़ टू x 1 प्लस tan x बाय 2 का होल स्क्वायर dx। अब ये भी डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? इसको मैं फॉर्मूला पुट करता हूँ। इसको मैं ओपन करूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2 प्लस 2 tan x बाय 2 dx। आया ना? तो बोल दो पक्का। अब देख लो I इज इक्वल टू हाफ e रेज़ टू एक्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan x बाय 2 dx। क्लियर हो गया? अब मैं इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, या 2 कॉमन निकाल लेता हूँ। तो 2 कॉमन निकाल लिया, तो इसके पास तो 2 नहीं था, मतलब 1/2 sec स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस tan x बाय 2 dx हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा। ये है आपका एफ एक्स और ये है आपका एफ डैश एक्स। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स, बट tan x बाय 2 का sec स्क्वायर एक्स बाय 2, चेन रूल हाफ। तो देयरफॉर I की वैल्यू क्या आ जाएगी? e रेज़ टू x इनटू tan x बाय 2 प्लस c। खत्म। इजी बेटा, श्योर।
नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया, ये तो यार सबसे इजी है। आई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स 1/x माइनस 1/x स्क्वायर डी एक्स। आई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स 1/x प्लस माइनस 1/x स्क्वायर डी एक्स। ये आपका एफ एक्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स। therefore I is equal to क्या होगा e raised to x into 1/x plus c। डन, पक्का। 3 क्वेश्चन बाकी है अभी, अब पहले 20th का लेना, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन। I is equal to e raised to x, x माइनस 3 को मैं -1 -2 लिख सकता हूँ, और नीचे x माइनस 1 का होल क्यूब dx। अब सेपरेट कर देंगे, e raised to x x माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब dx। ये कैंसिल हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2/x माइनस 1 का होल क्यूब dx। अब देखो ये मेरा एफ एक्स है और ये मेरा है एफ डैश एक्स। चेक करो 1/x स्क्वायर का क्या होता है -2/x क्यूब। तो देयरफॉर i इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस c। ये आपका आंसर। ओके, अब ये भी लिख सकते हो e raised to x by x minus 1 x minus 1 का होल स्क्वायर प्लस c। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन e raised to 2x sin x। अब इसको सॉल्व करने का देखो, एक आपको मैंने फॉर्मूला भी बता दिया। ओके, उसके अलावा भी आपको दूसरा मेथड करना है, तो आपको पहले i इज इक्वल टू e raised to 2x sin x dx। सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देनी पड़ेगी आपको, सबसे पहली प्रायोरिटी इसको नंबर 1 करके छोड़ दो, LIATE मतलब ट्रिग्नोमेट्री को पहले। तो sin x एज इट इज e रेज़ टू 2x का e रेज़ टू 2x बाय 2 माइनस sin x का क्या होगा cos x इनटू e रेज़ टू 2x बाय 2 प्लस c। ठीक है, अब ये तो अपना सेम हो गया e रेज़ टू 2x sin x बाय 2, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें से माइनस आप बार कॉमन निकालो। अब इसमें भी चेन रूल लगेगा e रेज़ टू 2x इनटू cos x प्लस c। तो इसका चेन रूल आप कैसे लगाओगे, ये तो एज इट इज रहेगा, इसका चेन रूल माइनस हाफ ब्रैकेट में। चलो पहली प्रायोरिटी cos x एज इट इज e रेज़ टू 2x बाय 2 माइनस cos x का डिफरेंशिएशन प्लस sin x इनटू e रेज़ टू 2x बाय 2, क्योंकि उसका वापस चेन। अब चेन रूल मतलब देखो cos x एज इट इज e रेज़ टू 2x बाय 2 माइनस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x और e रेज़ टू 2x बाय 2 dx। अब इस सब ब्रैकेट को ओपन करो, e रेज़ टू 2x sin x बाय 2 माइनस e रेज़ टू 2x cos x बाय 4 2 टू द 4 प्लस प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा 2 टू द 1 बाय 4 इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू 2x sin x dx। तो फ्रॉम 1 से तो ये हमारा क्या है, ये हमारा i है, ये हमारा क्या है बेटा i है। तो मैं देयरफॉर क्या लिख सकता हूँ, पहले इतना लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो देयरफॉर i इज इक्वल टू e रेज़ टू 2x sin x बाय 2 माइनस e रेज़ टू 2x cos x बाय 4 माइनस i बाय 4 है। माइनस आई बाय 4 इस साइड आएगा तो प्लस आई बाय 4, तो ये क्या हो जाएगा 5i बाय 4 इज इक्वल टू एलसीएम ले लो इन दोनों का एलसीएम तो लेना पड़ेगा ना। ये क्या हो जाएगा 2 e रेज़ टू 2x sin x माइनस e रेज़ टू 2x cos x बाय 4। ओके, 4 और 4 कैंसिल। अब i इज इक्वल टू इन दोनों में से मैं कॉमन क्या निकाल सकता हूँ e रेज़ टू 2x बाय 5। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 sin x माइनस cos x और लास्ट में प्लस। और अगर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो पुट करता तो सीधा यही आंसर आता। ठीक है, और लास्ट साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, ये भी बढ़िया सा क्वेश्चन है इसलिए ध्यान से सुनना। इसमें मैं लेट x इज इक्वल टू tan थीटा पुट कर रहा हूँ सबसे पहले। तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा हो जाएगा। तो देयरफॉर मेरा जो साइन इनवर्स आ 2x की जगह पे 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ साइन इनवर्स sin 2 थीटा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा 2 थीटा। देयरफॉर अब मेरा i किस में कन्वर्ट हो जाएगा
इन सब की जगह पे मैं लिखूंगा 2 थीटा और dx की जगह पे मैं लिखूंगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब इसमें से मैं 2 बाहर निकाल लिया, थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब इसमें u भी रूल, अब देखो किसके रिस्पेक्ट में करे हो, डी थीटा के रिस्पेक्ट में, तो थीटा है वो आपका अलजेब्रा हो जाएगा और ये ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इतना लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो देयरफॉर i इज इक्वल टू 2 एज इट इज। चलो अब u भी रूल लगाओ, u एज इट इज sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा माइनस थीटा का डिफरेंशिएशन 1 वापस sec स्क्वायर का tan थीटा d थीटा। तो i इज इक्वल टू 2 थीटा tan थीटा माइनस 2 tan थीटा का क्या हो जाएगा log मोड sec थीटा और प्लस c। और हमने देखो tan थीटा को x माना है, tan थीटा को x माना है, तो अब समझ लो यहाँ पे मैं रफ वर्क कर रहा हूँ, ये मेरा थीटा, tan थीटा को x मतलब x/1, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। हमें sec थीटा फाइंड करना है, तो i इज इक्वल टू 2 थीटा की जगह पे tan थीटा की जगह पे x, थीटा की जगह पे tan इनवर्स x माइनस 2 लॉग मोड sec थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, sec थीटा की जगह पे आ जाएगा sec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस बाय एडजेसेंट और प्लस c। अब ये पावर जो भी होता है लॉग में वो अंदर चला जाएगा, तो 2x tan इनवर्स x माइनस लॉग और स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस c, तो वो निकल जाएगा। तो 2x tan इनवर्स x माइनस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c आपका डन। तो 46 मिनट्स हो गए एक ही दिन में, आज आपने इतने सारे क्वेश्चंस किए, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। बस ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो, ये सारे इजी एक्सरसाइज है, बहुत इजी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 7th एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ेंगे, वो भी एक ही लेक्चर में खत्म कर देंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डेफिनाइट इंटीग्रेशन। ओके, तो टिल देन प्लीज अच्छे से पढ़ाई करें। एक बार इंडेफिनाइट खत्म हो जाएगा तो सिर्फ इंडेफिनाइट की मैं टेस्ट लूंगा और डेफिनाइट की अलग अलग टेस्ट लेंगे। ओके, टिल देन टेक केयर एंड स्टडी वेल बेटा।